नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DK टेक सॉल्यूशंस में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी भारतीयों के जीवन का आधार है। वो क्या है दोस्तों? भारत का संविधान। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली है और सबसे ताकतवर संविधान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना अद्भुत बनाता है? कैसे बना ये संविधान? इसमें छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं भारत का संविधान इतना शक्तिशाली क्यों है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने और कमेंट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और भी आप लोगों के लिए इस तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियां लाता रहूंगा। और अगर अभी तक इस चैनल डीके टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं दोस्तों, ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो हमारे देश को एक दिशा देता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है। इसकी शक्ति कई कारणों से है, जिनमें से कुछ प्रमुख है, आज हम उसे समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कारण क्या है? भारत का संविधान दुनिया में सबसे खास क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संविधान किसी राजा या तानाशाह ने नहीं बनाया है। इसे भारत की जनता ने, प्रतिनिधियों ने मिलकर बनाया है। संविधान सभा में पूरे भारत से लोग शामिल थे, अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों से। उन्होंने लगभग 3 साल तक दिन रात मेहनत की, दुनिया की कई संविधानों का अध्ययन किया और फिर ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि ये 140 करोड़ लोगों का सपना है। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन इसकी तैयारी तो 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चली थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूलतः इसमें अपनाए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग और एक प्रस्तावना शामिल थी। लेकिन अब इसमें संशोधन होते होते 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। इसमें इसे बनाने में 2000 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव आए थे, लेकिन फाइनल दस्तावेज को 284 लोगों ने साइन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शामिल है वी द पीपल ऑफ इंडिया का वाक्य, जो बताता है कि ये संविधान जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा बना है। और अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों, हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए हैं जो किसी भी नागरिक के लिए बेहद ही जरूरी है। सोचिए, बोलने की आजादी, जीवन का अधिकार, शिक्षा और समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये ऐसे अधिकार है जो हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का ताकत देता है। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, बल्कि संविधान हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी याद दिलाता है, जैसे अपने देश की रक्षा करना, पर्यावरण का ध्यान रखना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ये कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों का ये तालमेल इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। और अब हम बात करते हैं, क्या है भारत के संविधान की सबसे बड़ी ताकत? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका लचीलापन और मजबूती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी। आइए हम जानते हैं इसका मतलब क्या है। हमारा संविधान ना तो इतना कठोर है कि उसमें कोई बदलाव ना हो सके और ना ही इतना लचीला है कि कोई भी इसे आसानी से बदल सके। इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है, लेकिन कुछ बदलावों के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण बदलावों के लिए संसद में 2/3 बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की सहमत जरूरी होती है, तभी इसमें बदलाव हो सकता है। ये संविधान समय के साथ बदल भी सकता है और इसमें 106 बार संशोधन भी हो चुका है, फिर भी इसकी आत्मा अभी भी वही है।
और हाँ, संविधान ने हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका दी है। इसका मतलब है हमारी अदालतें, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। वे सरकार से अलग होकर अपना काम करती है। अगर सरकार या कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सीधे न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ न हो। ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति ही हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है और संविधान को अतुलनीय शक्ति प्रदान करती है। और अब हम बात करते हैं इस संविधान को बनाने में कौन कौन से लोग थे। दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके अलावा संविधान सभा में अन्य महत्वपूर्ण सदस्य में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वीएन राव शामिल थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं भी थी। इन सभी ने मिलकर ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव है। और हम बात करते हैं कुछ अनजाने और रहस्यमय तथ्यों के बारे में। वो क्या है दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है और इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक प्रसिद्ध सुलेखक थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को बिना किसी मेहनताने के अपने हाथों से लिखा था। भारत का संविधान भारतीय और विदेशी दोनों मॉडलों से प्रेरित है, जैसे अमेरिका के मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से DSP जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान। और संविधान की मूल प्रत आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में सुरक्षित रखी गई है ताकि सड़े गले नहीं है। और बात करते हैं आज के दौर में संविधान की भूमिका क्या है। दोस्तों, आज जब देश में कई तरह के मुद्दे, विरोध और राजनीतिक बहसें होती हैं, तब संविधान ही वह मार्गदर्शक बनता है जो न्याय दिलाता है, समानता देता है और अधिकारों की रक्षा करता है। और अगर कोई सरकार या संस्था संविधान से बाहर जाने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकती है। ये है इसकी असली ताकत। तो दोस्तों, गर्व से कहिए हम संविधान वाले देश के नागरिक हैं और भारत का संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, ये एक ऐसा जीता जागता दस्तावेज है जो हर भारतीय को आवाज देता है, पहचान देता है और सुरक्षा देता है। तो अगली बार आप जब भी अपने अधिकारों की बात करें तो याद रखिए आपके पीछे भारत का संविधान खड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।